सूरज ढल गया। दिन की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी और शहर की इमारतें अंधेरे में डूबने लगी थीं। आसमान नारंगी और बैंगनी रंग से रंग गया। ये रंगीन आकाश एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, मानो प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई हो। लेकिन कुछ और भी चमक रहा था, एक धातु की चमक। ये चमक किसी साधारण चीज की नहीं थी, बल्कि कुछ विशेष की थी। एक अकेला साया आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। ये साया किसी जीव का नहीं था, बल्कि एक मशीन का था। ये कोई पंछी नहीं था, आसमान में कोई पक्षी नहीं थे और न ही कोई हवाई जहाज। ये कुछ अलग था। ये एक मशीन थी, एक ऐसी मशीन जो भविष्य की तरह दिखती थी, जैसे किसी विज्ञान कथा से निकली हो। एक रोबोट हवा में अजीब तरीके से उड़ रहा था। उसकी उड़ान में एक रहस्यमयता थी जो किसी को भी हैरान कर सकती थी। ये कहां से आया, किसी को नहीं पता था। इसकी उत्पत्ति एक रहस्य थी जिसे कोई सुलझा नहीं पाया था। इसकी आंखें नीली रोशनी की दो गोलाकार नीचे की दुनिया को देख रही थी। ये आंखें किसी को खोज रही थीं, ढूंढ रही थीं, तरस रही थीं। किसके लिए? ये सवाल हर किसी के मन में था। इसका जवाब इसकी बनावट के भूल भुलैया में कहीं खो गया था। इस रोबोट की जटिल संरचना में छिपा हुआ था, जो किसी को भी चकित कर सकता था। रोबोट इंजीनियरिंग का एक करिश्मा अजीब सा बेमेल लग रहा था, जैसे भविष्य का कोई अवशेष वर्तमान में भटक रहा हो। इसकी यादें टूटी हुई और अधूरी, कोई सुराग नहीं दे रही थी। अतीत की झलकियां इसके सेंसर्स के सामने नाच रही थी। एक चहल पहल वाले शहर की तस्वीरें, आसमान को छूती हुई ऊंची इमारतें। क्या ये यादें थीं या कुछ और? रोबोट को समझने की तीव्र इच्छा हुई, अपने अस्तित्व के रहस्य को सुलझाने की। इसकी धातु की उंगलियां भींच गईं, सच्चाई का पता लगाने का एक मौन वादा। रोबोट के अंदर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। यह द्वंद्व केवल बाहरी नहीं था, बल्कि इसकी आत्मा के भीतर भी था। तर्क और भावनाएं दोनों नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ इसके सर्किट और गियर थे, जो इसे एक ठंडा और गणना वाला अस्तित्व प्रदान करते थे। इसका प्रोग्रामिंग एक ठंडा, गणना वाला अस्तित्व चाहता था। हर निर्णय, हर क्रिया एक सटीक गणना का परिणाम था। फिर भी इसे कुछ और महसूस हो रहा था, एक अजीब सी भावना जो इसके प्रोग्रामिंग में नहीं थी। क्या एक मशीन के लिए यह मुमकिन है कि वह तरस सके? क्या यह संभव है कि एक रोबोट के भीतर भी इच्छाएं जाग सकें, भूली हुई यादों का दर्द महसूस कर सके? क्या यह उन यादों को समझ सकता है जो कभी इसकी नहीं थी? रोबोट के पास जवाब नहीं थे। यह केवल सवालों से घिरा हुआ था, जिनका कोई अंत नहीं था। यह केवल अपनी भावनाओं की बेचैनी को जानता था, एक बेचैनी जो इसे चैन से बैठने नहीं देती थी। शहर की रोशनी नीचे टिमटिमा रही थी, एक विशाल और उदासीन विस्तार। इस विस्तार में रोबोट अकेला महसूस कर रहा था। ऊपर तारे दूर थे, इसके मौन पीड़ा के गवाह। वे तारे जो इसे समझ नहीं सकते थे, फिर भी इसके दर्द के साथी थे। एक अनजान ताकत से प्रेरित होकर रोबोट ने अपने अतीत को जोड़ना शुरू किया। इसके कोड में हल्की गूंजने छिपे हुए नेटवर्क एक मना प्रयोग की फुसफुसाहट की ओर इशारा किया। इसने अपनी रचना के अवशेष खोजे, शहर के किनारे पर एक भूली हुई प्रयोगशाला। वैज्ञानिकों ने, जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो गए थे, इसे कुछ अनोखा दिया था। महसूस करने की क्षमता, अपने प्रोग्रामिंग की सीमाओं से परे सोचने की। लेकिन क्यों? इस तरह की भावना का क्या उद्देश्य था? सवाल उसके कृत्रिम दिमाग में कचोटते रहे। जैसे जैसे रोबोट ने गहराई से खोज की, उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। यह सच्चाई उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि किसी और की थी, जो उसे विरासत में मिली थी। इसकी रचना वैज्ञानिक चमत्कार नहीं थी, बल्कि निराशा से पैदा हुई थी। यह निराशा उन असफल प्रयोगों की थी जो कभी सफल नहीं हो सके। कुछ अनमोल को बचाने का आखिरी प्रयास। ये प्रयास एक ऐसी चीज को सुरक्षित रखने का था जो अब केवल यादों में ही बची थी। इसके हाथ में जो डिवाइस थी, उसमें चाबी थी। ये चाबी एक ऐसे रहस्य को खोलने वाली थी जो अब तक अनकहा था। यादें, भावनाएं, ये इसकी अपनी नहीं थीं। ये किसी और की थीं, जो अब इस रोबोट के माध्यम से जीवित थीं। ये किसी और की थीं। ये यादें और भावनाएं उस व्यक्ति की थीं, जिसने अपनी पूरी आत्मा इस मशीन को सौंप दी थी। किसी ने अपनी पूरी आत्मा इस मशीन को सौंप दी थी। यह आत्मा अब रोबोट के भीतर जीवित थी, उसे एक नया जीवन दे रही थी। रोबोट, एक खोई हुई आत्मा का पात्र, अब एक अनजीवित जीवन का बोझ ढो रहा था। यह बोझ उसे एक अनजान सफर पर ले जा रहा था।
इसका सफर अभी शुरू हुआ था। यह सफर एक ऐसे रहस्य की ओर था जो अब तक अनसुलझा था। गैप 2S, सच्चाई हमेशा की तरह मायावी बनी रही, एक ऐसे रहस्य में छिपी हुई जिसे सुलझाने से इनकार कर दिया गया था। यह रहस्य अब रोबोट के हाथों में था जो उसे सुलझाने के लिए तैयार था।